गाइस इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमें जीएसटी की ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा। चलिए टाइप करते हैं क्रोम के ऊपर www.gst.gov.in। ये टाइप करने के बाद हम जैसे ही इस पर एंटर करेंगे एक हमारा न्यू पेज खुल के आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस पेज पर राइट हैंड साइड पर कॉर्नर के पास आपको एक ऑप्शन विजिबल होगा रजिस्टर के नाम से। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अगेन दोबारा एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएंगे। हमें पहला वाला जो ऑप्शन है IMA, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं जीएसटी का, तो इस केस के अंदर हम एज अ टैक्स पेयर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम टैक्स पेयर पे ही क्लिक करके चूज़ करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। जब इस पर आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा स्टेट, कि जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं वो स्टेट को हमें चूज़ करना है। ठीक है, मेरे केस के अंदर जो है उत्तर प्रदेश की है फर्म, तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपसे ये डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, हमें इसमें डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हो आप उसे चूज़ कर लीजिएगा। चलिए इसमें चूज़ कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया हमने। इसके बाद ये आपसे मालूम करेगा कि आपका लीगल नेम ऑफ बिजनेस, यानी पैन कार्ड पे आपका जो नाम मेंशन है ना, वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है सेम स्पेलिंग होना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें एरर आ जाएगा। तो जल्दी से टाइप कर लेते हैं हम अपना नाम। ठीक है, इसके बाद हमें नीचे ऑप्शन दिख रहा है परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर डालना है। चलिए देख के पैन कार्ड नंबर डाल लेते हैं हम। इसके साथ साथ नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर हमें अपनी ईमेल एड्रेस डालना है। गाइस केयरफुली ईमेल एड्रेस डालना, अगर कोई भी इसमें मिस्टेक कर दी तो आपको OTP रिसीव नहीं होगा। तो बहुत ही केयरफुली हमें ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि इस पर OTPs आएंगे। फर्दर कम्युनिकेशन इसी मेल पर होगी। इसके बाद हमें उसमें मोबाइल नंबर भी अपना मेंशन करना है। मोबाइल नंबर मेंशन करके नीचे एक ऑप्शन है हमारा विजिबल है प्रोसीड का, हम उस पर क्लिक करेंगे। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। कैप्चर फिल करने के बाद जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, कैप्चर फिल करने के बाद अगेन यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें हमसे पूछेगा मोबाइल OTP और ईमेल OTP। जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था उसी नंबर पे एक OTP जाएगा, और उसी मेल के ऊपर OTP जाएगा जो आपने अभी डाली थी। तो मेल वाला OTP और मोबाइल वाला OTP हम जल्दी से इसमें फ़ाइल कर देते हैं, डाल देते हैं। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं इसे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर एक टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर को हमें जो है बहुत ही संभाल के अपने पास लिख लेना है। हालांकि ये मेल पे भी आता है, हम मेल पे से भी कर लेते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं इन फ्यूचर हमें देखना हो तो। इसके बाद जो हमें टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमें आगे जो बटन दिख रहा है आपको प्रोसीड, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पर आपसे पूछेगा टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर। जो हमारा टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जो है हमें मेल पे रिसीव हुआ था, या जो हमने अभी कॉपी किया था, हम उसे जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे। ठीक है, जल्दी से हम टाइप कर देते हैं अपना TRN नंबर। देन इसके बाद जो हमें कैप्चर है वो कैप्चर जो है हमें अपना उसमें फिल करना है। देन इसके बाद एक OTP जनरेट होगा। वो OTP जो है हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे जाएगा। किसी भी एक मोबाइल नंबर या फिर ईमेल से हम उस OTP को लेके फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम प्रोसीड कर देंगे आगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन विजिबल हो जाएगा एक्शन के नाम से, हमें इस एक्शन में क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास पूरा एक नया पेज फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म का हम फिल करना है। यहाँ पर ट्रेड नेम लिखा आ रहा है। ट्रेड नेम में जो आप फर्म का नाम अप्लाई करना चाहते हो उस फर्म का नाम लिखेंगे हम। मेरे केस में जो है मैंने टाइप कर दिया। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन विजिबल होंगे, क्योंकि हम प्रोप्राइटरशिप फर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म ही हमें चूज़ करनी है। चलिए से प्रोप्राइटरशिप फर्म चूज़ कर लेते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है आप पार्टनरशिप चूज़ करते हैं। इसके बाद हमें 14A पे जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 14A, हम 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम येस करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पर हमें जो चूज़ करना है वॉलंटरी बेसिस चूज़ करना है, क्योंकि हम स्वैच्छिक इच्छा से अपनी मर्जी से ही वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन कमर्शियल बिजनेस के अंदर हम जिस डेट की हम अप्लाई कर रहे हैं जनरली वही डेट हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें 7 कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ेंगे। जैसे हम 7 कंटिन्यू का क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ पर जो एप्लीकेंट है एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल हमें फ़ाइल करनी होगी, लाइक इनके फादर जी का नाम। अच्छा, हम जल्दी जल्दी फाइल कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमें फ़ाइल करनी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी फाइल कर लेते हैं हम। मोबाइल नंबर गाइस हमें डालना है, जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी और अल्टरनेटिव नंबर डाल सकते हैं।
ईमेल एड्रेस गाइस, ईमेल एड्रेस बहुत केयरफुली डालना है हमें, क्योंकि फर्दर OTPs वगैरह जो होंगे वो इस पे ही जाएंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद। गाइस यहाँ पर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है, मेरे केस में जेंडर है वो मेल है, मैंने यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर डेजिग्नेशन पर गाइस हमें लिखना है प्रोपराइटर, क्योंकि जो फर्म है ये प्रोपराइटरशिप फर्म है, तो जिससे प्रोपराइटरशिप फर्म के अंदर जो होता है वो प्रोपराइटर कंडक्ट करता है फर्म को। यहाँ पर आप उनके रेजिडेंट एड्रेस डालना है, जो कि हमारा आधार कार्ड पे मेंशन है, वो एड्रेस हमें डालना है। पिन कोड डालने के बाद फर्दर रेजिडेंट की डिटेल हम फाइल कर लेते हैं। इस एड्रेस फाइल करने के बाद जो हमें यहाँ पर प्रोपराइटर जो है एप्लीकेंट, उनका यहाँ पर हमें फ़ोटो अपडेट करना होगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर फ़ोटो अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड पे। यहाँ पर हमें प्रोपराइटर का फ़ोटो अपलोड करना है। जल्दी से हम अपलोड कर देते हैं फ़ोटो। इसके बाद आप गाइस नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें येस करके प्रोसीड करना है आगे। येस, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के अंदर भी हमें ऊपर वाले चेक मार्क पे येस करना है, राइट करना है। देन उसके बाद हमें आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। देन 7 कंटिन्यू करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। गाइज़ इसके बाद हमें यहाँ पर 7 में आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने के बाद गाइज़ यहाँ पर जो एड्रेस है, यहाँ पर एड्रेस हमें बहुत ही केयरफुली होकर डालना है, क्योंकि इस जो भी हम इस कॉलम में एड्रेस फाइल करेंगे वही आपके GST सर्टिफिकेट पे प्रिंट होके आएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप इस एड्रेस से जो है अपना बिजनेस को कंडक्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमें एड्रेस डालना होता है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में से देख के डालना होता है, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। अगर आपकी ये खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके पास रेंट लीज एग्रीमेंट होगा, तो रेंट लीज एग्रीमेंट के अंदर जो एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस जो है हमें इसमें रेंट एग्रीमेंट में देख के इसमें से हमें डालना है। चलिए हम जल्दी जल्दी फाइल कर लेते हैं इसमें डिटेल सारी, पिन कोड वगैरह हम डाल देंगे और फर्दर डिटेल हम फाइल कर देंगे अपने इसकी। गाइस डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको स्टेट जुरिडिक्शन। यहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ पर अपना वार्ड चूज़ करना है। वार्ड जो है मेरे केस के अंदर गाज़ियाबाद सेक्टर आ रहा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर कमिश्नरेट के अंदर आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऑल्टरनेटिव, जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन आया आप उस पर ही क्लिक करके से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। गाइस नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइस, ठीक है। यहाँ पर हमें नेचुरल पोजीशन सेलेक्ट करना होगा। मेरे केस के अंदर जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है वो एप्लीकेंट की है, तो इस केस के अंदर मैं ओन सेलेक्ट कर रहा हूँ। और प्रूफ ऑफ प्रीमाइस के अंदर जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहा हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आप रेंट लीज एग्रीमेंट लगाएंगे, प्लस ओनर का आधार कार्ड और एक NOC लगाएंगे, ये अटैच करेंगे आप। इसके बाद गाइज आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिंग आउट ओ एट अबव मेंशन प्रीमाइस। देन यहाँ पर हमें गाइज यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा कि हमारी जो फर्म है ये किस चीज़ में डील करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी या रिटेल ऑफ बिजनेस करेगी, जो भी आपके केस में करेगी आपको यहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे 7 कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड करना है, ठीक है गाइज। चलिए जल्दी से हम इस चीज़ को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। गाइज मैं अपने केस के अंदर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, रिटेल सर्विसेज और सप्लाई ऑफ सर्विस पे क्लिक करके आगे 7 कंटिन्यू करके प्रोसीड कर रहा हूँ। आपके केस में जो हो आप वो सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद हमें आगे 7 कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड करना है। जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका कोई दूसरा ब्रांच है तो ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में कोई ब्रांच का एड्रेस नहीं है तो इस वजह से मैं यहाँ पर कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ। देन उसके बाद हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पर आपको जो भी काम हो, जो भी बिजनेस हो, यहाँ पर उसका बेसिकली बिजनेस के हमें HSN कोड डालने हैं। सपोज कीजिए आपका गारमेंट्स का काम है तो यहाँ पर बेसिकली आप टाइप करेंगे गारमेंट। देन उसके बाद आपको रेलिवेंट HSN कोड दिख जाएंगे। सिंपली आपको जस्ट अपने रेलिवेंट HSN कोड को सिलेक्ट करके आगे 7 कंटिन्यू करना है। गाइस इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जस्ट हमें 7 कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड करना है। इसमें कुछ भी हमें डिटेल फाइल नहीं करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आएगा। देन हमें अगेन सिंपली 7 कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड करना है। गाइस इसके बाद हमारे पास एक फाइनल पेज खुल जाएगा वेरिफिकेशन का। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर व्हाइट कलर का एक बॉक्स है। बेसिकली इस बॉक्स पर हमें चेक मार्क करना है। देन इसके बाद हमें नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के अंदर अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर प्लेस के अंदर हमें अपना स्टेट हमें डाल देना है, स्टेट नेम हमने डाल दिया। इसके बाद हमें सबमिट विद EVC पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP जनरेट होगा। आपका ये OTP आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों पे गया है। बेसिकली हमें मोबाइल या ईमेल में से देखकर ये OTP हमें डाल देना है। देन उसके बाद वैलिडेट OTP हमें क्लिक करना है। जैसे हम वैलिडेट OTP हम क्लिक कर देंगे देन हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।